एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में बात करने वाली हूँ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर के बारे में, जो कि आपके सीडीपी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से कम 2 से 3 नहीं तो 1 से 2 क्वेश्चन तो 100% पूछे जाते हैं, चाहे आप पेपर 1 की प्रिपरेशन कर रहे हो चाहे आप पेपर 2 की। दोनों में ही इस चैप्टर से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो आज हम जानेंगे कि ग्रोथ क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है। धीरे धीरे करके हम डेवलपमेंट के पूरे पार्ट के बारे में जानेंगे। डेवलपमेंट जो है एक बहुत ही बड़ा चैप्टर है, बट ग्रोथ जो है एक डेवलपमेंट का छोटा सा ही पार्ट कहिए या हिस्सा कहिए। तो सबसे पहले हम दोनों के डिफरेंसेस के बारे में जानते हैं। तो शरीर के स्ट्रक्चर एंड शेप का जो बढ़ना होता है वो क्या होता है, ग्रोथ होता है। मतलब शरीर की जो संरचना होती है उसके आकार में वृद्धि जब होती है तो वही क्या कहलाती है, ग्रोथ। मतलब जैसे किसी की लंबाई बढ़ना, किसी की चौड़ाई बढ़ना, तो ये क्या होता है, यही हमारा ग्रोथ होता है। लोग बोलते हैं ना उनका ग्रोथ जल्दी हुआ, उनका ग्रोथ रुक के हुआ, तो यही क्या है, ग्रोथ होता है। ग्रोथ जो होती है वो एक मेच्योरिटी के बाद रुक जाती है। मतलब जब बच्चा परिपक्व हो जाता है तो क्या होता है, ग्रोथ रुक जाता है। जैसे आपके माता पिता, उनका ग्रोथ क्या होगा, रुक गया होगा। बट वहीं आपके घर में जो छोटे बच्चे होंगे उनका ग्रोथ आप देख रहे होंगे, बाई भी कुछ ना कुछ डेवलप कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ उनका ग्रोथ हो रहा होगा। चाहे उनका हाइट ही बढ़ रहा होगा, चाहे उनका वेट ही, चाहे उनके सोचने की समझने की जो भी क्षमता होगी वो क्या होगी, धीरे धीरे ग्रो कर रही होगी, ग्रोथ हो रहा होगा। वहीं जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डेवलपमेंट क्या होता है, ये कंटिन्यूअस चलने वाला एक प्रोसेस होता है। मतलब डेवलपमेंट जो होता है वो सतत, निरंतर, लगातार चलने वाली ये प्रक्रिया होती है। ये कैसे चलती है, ये बूम टू टूम चलती है, यानी कि ये माँ के गर्भ से ही शुरू हो जाती है और जीवन पर्यंत यानी कि मृत्यु पर्यंत तक ये चलती रहती है। एक सीधी सी लाइन में आपको समझना हो तो समझ लीजिए कि जो डेवलपमेंट होता है ये हमें निर्भरता से स्वायत्तता की ओर ले जाता है। निर्भरता मतलब जब हम छोटे होते हैं तो पूरी तरह से हम अपने माँ बाप पे, अपने घर वालों पे डिपेंड होता है। जैसा कि हमें सुसु पाटी करना हुआ, खाना खाना हुआ, पानी पीना हुआ, हर एक चीज हम क्या होता है, हमारा दूसरे पे डिपेंड होता है। हम पूरी तरह से दूसरे पे डिपेंड होते हैं। बट जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं उसी तरह से हमारा विकास होता है और फिर हम क्या करते हैं, आत्मनिर्भर हो जाते हैं। तो सीधी लाइन में समझना है तो समझ लीजिए कि जो डेवलपमेंट होता है ये हमें निर्भरता से स्वायत्तता की ओर ले जाता है। वहीं फिर हम जब ग्रोथ की बात करते हैं तो ग्रोथ जो होता है ये सीक्वेंस में नहीं होता है। आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे हाइट में कम रहते हैं बट बहुत मोटे हो जाते हैं। कुछ बच्चों का क्या होता है, हाइट बहुत बढ़ जाता है, उनका वेट नहीं बढ़ता है। तो ये क्या होता है, एक सीक्वेंस में नहीं होता। ऐसा नहीं है कि जिसका हाइट बढ़ा उसी का वेट बढ़ेगा या जिसका वेट बढ़ा उसी का हाइट बढ़ेगा, ऐसा नहीं होता है। ये क्या होता है, एक सीक्वेंस में नहीं होता है। वहीं जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो जो डेवलपमेंट होता है एक फिक्स सीक्वेंस में होता है। मतलब इसका जो क्रम होता है वो एकदम निश्चित होता है। जैसे आप पढ़ाई करने जाते हैं या पढ़ते हैं तो पहले आप ABCD सीखते हैं, फिर उसके बाद आप वर्ड बनाना सीखते हैं, फिर आप सेंटेंस बनाना सीखते हैं, फिर आप धीरे धीरे पूरी बुक को पढ़ना सीख जाते हैं। ये क्या है, एक सीक्वेंस में हो रहा है, मतलब एक क्रम से हो रहा है। वहीं जब हम मेजरमेंट की बात करते हैं तो ग्रोथ का हम मेजरमेंट कर सकते हैं यूनिट में, केजेस में, सेंटीमीटर में। जैसे सब लोग बोलते हैं ना वो 5 फुट 5 इंच का है या उसकी हाइट इतनी है उतनी है, ये क्या है, इसका मेजरमेंट कर रहे हैं, आप मापन कर सकते हैं। बट वहीं जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डेवलपमेंट जो होता है वो मॉडिफिएबल होता है, यानी कि परिवर्तनीय होता है। ऐसा नहीं है कि आप किसी बच्चे को या अपने घर में किसी को देखे, उसका दिमाग थोड़ा कम काम कर रहा है तो जरूरी नहीं बाद में भी उतना करेगा। हो सकता है उसका डेवलपमेंट ज्यादा हो जाए, उसके सोचने समझने की क्षमता जो है वो ज्यादा बढ़ जाए। तो डेवलपमेंट क्या होता है, एक मॉडिफिएबल, परिवर्तनीय प्रक्रिया होती है। और जब हम ग्रोथ की बात करते हैं तो ग्रोथ क्या होता है, मेजरमेंट।
जब हम ग्रोथ की बात करते हैं तो ग्रोथ क्या होता है, एक एक्सटर्नल प्रक्रिया होती है, एक्सटर्नल रूप में होता है। एक्सटर्नल मतलब क्या होता है, बाह्य। जैसे कोई कितना लंबा हुआ, कोई कितना चौड़ा हुआ, किसी की हाइट कितनी, वेट कितना, शेप कितना, ये सब क्या होता है हम लोग बाहर से देख सकते हैं और देख के ही क्या करते हैं, बता देते हैं कि वो बहुत कम हाइट में है या उसका वेट बहुत ज्यादा है। ये क्या होता है, एक एक्सटर्नल प्रोसेस होता है। वहीं जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डेवलपमेंट क्या होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों होता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में भाषा का ज्ञान, मस्तिष्क का विकास, किसके अंदर कितना मस्तिष्क का विकास हुआ है, कौन कितना सोच सकता है, ये कोई जान सकता है, कोई नहीं जान सकता। किसके अंदर भाषा का ज्ञान कितना ज्यादा है और कितना कम है, ये कोई मेजर कर सकता है, नहीं कर सकता है। बट डेवलपमेंट क्या होता है, एक एक्सटर्नल और इंटरनल प्रोसेस होता है। और जब वही हम वृद्धि की बात करते हैं, ग्रोथ की बात करते हैं, तो ग्रोथ क्या होता है, एक एक्सटर्नल बाह्य रूप में होता है। फिर हम क्वांटिटेटिव की बात करते हैं तो जो ग्रोथ होता है वो एक क्वांटिटेटिव प्रोसेस होता है, मात्रात्मक रूप से होता है, मतलब उसका मापन हम करते हैं। वहीं जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों होता है, मतलब डेवलपमेंट का हम मात्रात्मक रूप से और गुणात्मक रूप से, दोनों ही रूप से विकास को हम देख सकते हैं। क्वालिटेटिव कैसे, जैसे किसी की कार्य क्षमता, कार्यशैली में परिवर्तन जो होता है वो क्या होता है, विकास जो होता है वो क्वालिटेटिव होता है। मतलब कौन कितनी देर तक कार्य कर सकता है, किसी की एबिलिटी कितनी है, किसी की क्षमता कितनी है, यही क्या कहलाती है, हमारी क्वालिटेटिव। फिर जो डेवलपमेंट होता है वो मल्टी डायमेंशनल एंड मल्टी डायरेक्शनल होता है। मल्टी डायमेंशनल मतलब बहुआयामी होता है, बहुआयामी। डेवलपमेंट जो होता है वो बहुआयामी और बहुदिशीय होता है, मतलब अलग अलग दिशाओं में भी हो सकता है। और बहुआयामी मतलब विकास के, डेवलपमेंट के बहुत सारे आयाम हैं, जैसे फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये क्या है, इसके डेवलपमेंट के बहुत सारे आयाम हैं। तो इसके बाद जो हम चैप्टर पढ़ेंगे वो डेवलपमेंट के आयाम के बारे में ही पढ़ेंगे कि जो डेवलपमेंट होता है ये बहुआयामी होता है, इसके जितने भी आयाम हैं उन सभी को मैं एक एक करके डिस्कस करूंगी। ग्रोथ जो होता है हमारा एक सेल से शुरू होता है और एक सेल से शुरू होकर के पूरा हमारे शरीर का स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। तो आई थिंक ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि ग्रोथ क्या होता है और डेवलपमेंट क्या होता है। डेवलपमेंट का ही एक छोटा सा पार्ट, छोटा सा हिस्सा होता है ग्रोथ। जैसे समझ लीजिए ये डेवलपमेंट है, ये पूरा ही क्या है, डेवलपमेंट है। इसी का एक छोटा सा हिस्सा जो होता है वही क्या होता है, ग्रोथ होता है। ये पूरा क्या है, डेवलपमेंट है। तो ये ऑटोमेटिक इससे बड़ा होगा। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी आई थिंक। इसके बाद हम विकास के आयाम के बारे में पढ़ेंगे। डेवलपमेंट का जो चैप्टर है थोड़ा सा बड़ा है, बट उसके हर एक पार्ट को 5 से 10 मिनट की वीडियो बना करके हम पूरा डाउट आपका क्लियर कर देंगे। पूरी क्लासेस यदि आप देख लेते हैं तो 100% इनसे बनने वाले 1 से 2 क्वेश्चन पूछे, चाहे 2 से 4 क्वेश्चन पूछे, आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। यदि नए होंगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय बाय।